स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माता काली, यक्षिनी और पिशाचिनी का रहस्य। जब भी बात हम महातंत्र क्रिया की करते हैं तो बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आता है कि लोग माता काली की साधना करके तांत्रिक बनते हैं या यक्षिनी की साधना करते हैं या फिर पिशाचिनी की साधना करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं क्या है असली रहस्य। तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदू धर्म दर्शन में स्त्री शक्ति के विविध रूपों की संकल्पना अत्यंत गहन और बहुयामी है। यहाँ शक्ति का प्रकटीकरण केवल सौम्य और सात्विक देवियों की तरह सीमित नहीं बल्कि एक व्यापक स्वरूप में भी किया जाता है। माता काली, यक्षिनी और पिशाचिनी महाशक्ति की ये तीन देवियां भिन्न भिन्न स्तरों का प्रतिनिधित्व करती है। माता काली को परम दिव्यता और ब्रह्मांडीय शक्ति यानी कि ईश्वरी माना जाता है। यक्षिनी को अर्धद्वितीय प्राकृतिक शक्ति लौकिक के रूप में देखा गया है जो भौतिक जगत में ऐश्वर्य प्रदान करती है। अंत में पिशाचिनी को एक नकारात्मक स्वरूप में विश्लेषण किया गया है जो अतिरिक्त इच्छाओं और निम्न स्तरीय तंत्र का प्रतिनिधित्व करती है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानने वाले हैं इन तीनों शक्तियों की उत्पत्ति, स्वरूप और प्रकृति का रहस्य और इनकी साधना पद्धति क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम जानते हैं माता काली यानी महाशक्ति का परम स्वरूप। धर्म की रक्षा के हेतु माता काली का प्राकट्य इस संसार में हुआ था जो ब्रह्मांडीय संकट क्षण भर में हर लेती है। उनकी उत्पत्ति से समस्त संसार में शांति की स्थापना हुई। श्री मार्कंडेय पुराण और दुर्गा सप्तशती के अनुसार जब शुंभ निशुंभ नामक दैत्य और सेनापति चंडमुंड ने देवताओं को आतंकित किया, उस वक्त देवी दुर्गा के क्रोध से माता काली का आगमन हुआ। माता के तमतमाते ललाट से महाकाली प्रकट हुई। उनका जन्म होते ही उन्होंने चंडमुंड का संहार किया जिसके कारण वे चामुंडा कहलाई। इसी प्रकार जब रक्त बीज असुर ने रक्त के बूंद से ही उत्पन्न होने लगा तब माता काली ने उसका सारा रक्त पी गई। माता काली का शब्द संस्कृत से आता है जिसका अर्थ है समय। माता काली काल की देवी है जो सृष्टि की उत्पत्ति के पहले से थी, प्रलय के बाद में भी रहेंगी। वो समस्त संसार और चक्र को नियंत्रण करती रहती है। माता काली की प्रकृति ऐसी है, वे जहाँ रहती है वहाँ दुष्टों का विनाश करती है, वहीं दूसरे भक्तों के लिए परम करुणामयी और मोक्ष प्रदान करने वाली है। माता काली की पूजा समस्त भारतवर्ष में रहने वाले लोग करते हैं। हिंदू धर्म में माता काली को बहुत ज्यादा दिव्य माना जाता है। माता काली की पूजा मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार, असम में की जाती है जहां काली पूजा एक प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा जो भी तांत्रिक होते हैं वो अपने तंत्र साधना के लिए माता काली की पूजा करते हैं, अपने कुंडलिनी को जागरण करते हैं। माता काली की साधक बहुत ज्यादा दिव्य और पुण्यवादी होते हैं। वे कभी किसी का बुरा या फिर अहित नहीं करते। यह है महाकाली की दिव्य कथा। आप जानते हैं यक्षिनी के बारे में। यक्षिनी यक्ष लोक में रहती है। यक्षिनी हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में एक विशिष्ट स्थान रखती है। वे न पूर्ण देवी स्वरूप है न ही असुर। यक्षिनियों को असुरों और गंधर्वों का एक अलग श्रेणी की अलौकिक शक्ति माना जाता है। उन्हें उप देवताओं की भी श्रेणी में रखा गया है जो धन के देवता कुबेर के अधीन कार्य करते हैं। यक्षिनी मूल रूप से प्रकृति की आत्माएं हैं जो वनों, नदियों, पहाड़ों, पवित्र पेड़ों और पृथ्वी में छिपे खजाने की रक्षा करती है। धन के देवता कुबेर को यक्षों का राजा माना जाता है और यक्षिनियाँ उनकी स्त्री समान हैं। ये संबंध उन्हें सीधे तौर पर धन, समृद्धि और भौतिक ऐश्वर्य से जोड़ता है। यक्षिनी का वर्णन केवल हिंदू धर्म में ही नहीं बल्कि बौद्ध और जैन धर्मों में भी सुनने को मिलता है। यक्षिनी को उनके अलौकिक सौंदर्य और आकर्षण के लिए भी जाना जाता है जो भौतिक संसार की मोहक शक्ति का प्रतीक है। उन्हें लगभग सभी ग्रंथों में अत्यंत सुंदर और आकर्षण स्वरूपी महिला के रूप में चित्रित किया जाता है। सुर सुंदरी यक्षिनी जैसी कुछ यक्षिनियाँ उनके असाधारण सौंदर्य के लिए भी जानी जाती है जो साधक को भी अपनी तरह सुंदर बना देती है। यक्षिनियाँ अपने इच्छा अनुसार कोई भी रूप धारण करने की क्षमता रखती है। यह उनकी माया भी परिवर्तनशील और प्रकृति को दर्शाता है जो प्रकृति की तरह ही विविध रूपों को धारण कर सकती है। यक्षिनियों का प्रकृति दोहरी है। जो उन्हें प्रसन्न करते हैं उन्हें वो वरदान
वरदान देती है और अप्रसन्न होने पर दंड भी दे सकती है। यक्षिनियाँ स्वभाव से दयालु होती है, लेकिन स्त्री सुलभ भाव के कारण जल्द ही नाराज हो जाती है। यदि साधक यक्षिनी की साधना के दौरान नियमों का उल्लंघन करे तो यक्षिनी उनका विनाश भी कर देती है, लेकिन क्षमा मांगने पर, विधि पूर्वक दोबारा पूजा करने पर वे प्रसन्न हो जाती है। उनका ये स्वभाव प्रकृति के समान है, जो पोषण भी करती है और विनाश भी करती है। यक्षिनी और साधक का संबंध काफी हद तक लेन देन का होता है। यदि साधक पूर्ण निष्ठा से सम्मान के साथ उनकी सेवा करे तो वह उन्हें धन, समृद्धि, प्रतिष्ठा भी प्रदान करती है। साधक अपनी भावना की शुद्धता के आधार पर माँ, बहन, पत्नी, प्रेमिका के रूप में उन्हें सिद्ध कर सकता है। ये एक ऐसी आध्यात्मिकता का प्रतिनिधित्व करता है जो परलौकिक मोक्ष के बजाय यह लौकिक लाभ पर केंद्रित है, जहाँ सेवा के बदले पुरस्कार मिलता है। यक्षिनियों के पास विभिन्न प्रकार की अलौकिक शक्तियाँ होती है और उनकी साधना के प्रमुख उद्देश्य भौतिक जगत की कामना को पूरा करने के लिए होती है। यक्षिनियाँ साधक को धन, समृद्धि, सौभाग्य प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वे प्राकृतिक तत्वों का नियंत्रण भी करती है, औषधीय ज्ञान रखती है, भविष्य देख सकती है और वस्तुओं को भी अदृश्य करने जैसा क्षमता वो रखती है। यक्षिनी साधना का प्राथमिक उद्देश्य आध्यात्मिक मोक्ष के बजाय भौतिक समृद्धि यानी कि भोग प्राप्त करना है, जैसे धन, यौवन, आरोग्य और सांसारिक सुख। हिंदू धर्म में 36 प्रमुख यक्षिनियों का वर्णन मिलता है। प्रत्येक यक्षिनी को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट मंत्र, स्थान और विधि विधान होते हैं। ये एक कठिन और नियमबद्ध प्रक्रिया है, जिसके लिए तपस्या, संयम और सच्ची साधना की आवश्यकता होती है। बहुत सारे तांत्रिक अपने तंत्र क्रिया की सिद्धि के लिए यक्षिनियों के शरण में जाते हैं और यक्षिनी उनकी इच्छाएं पूर्ण करती है। आप जानते हैं पिशाचिनी का रहस्य। अंधकार, वासना और निम्न तंत्र की शक्ति के रूप में जिन्हें जाना जाता है। पिशाच योनि की अवधारणा और उत्पत्ति अतिरिक्त इच्छाओं का परिणाम है। पिशाचिनी हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे निम्न योनियों में से एक में प्रतिनिधित्व करती है। उनकी उत्पत्ति मानवीय पीड़ा और अतिरिक्त वासनाओं से होती है। पिशाच और पिशाचिनी सामान्य उन मनुष्यों की आत्माएं होती है जो अकाल हिंसक मृत्यु के शिकार हो जाते हैं। उनकी तीव्र इच्छा जैसे भूख, काम वासना अधूरी रह गई हो। वे क्रोध, भय, अपराध बोध, अतृप्त वासना को लेकर नकारात्मक ऊर्जा से निर्मित होते हैं। कुछ पौराणिक कथाओं के अनुसार उन्हें दक्ष की क्रोध नामक पुत्री से भी उत्पन्न माना जाता है। पिशाचिनी एक अत्यंत नकारात्मक ऊर्जा है जो जैविक मनुष्यों के जीवन पर विनाशकारी प्रभाव डालती है। उनका संबंध शमशान और अन्य अपवित्र नकारात्मक जगहों से होती है। पिशाचिनी का स्वरूप उनकी आंतरिक अशांति, अपवित्रता और घृणा का ही प्रतिबिंब होता है। उनका रूप अत्यंत डरावना, विकृत होता है। शरीर के नसें बाहर निकली होती है। आंखें बड़ी बड़ी, गहरी लाल, लंबे घने बाल होते हैं। वे गंदगी, दुर्गंध और अपवित्र जगह पर वास करती है। उनकी साधना करने वाले साधक को भी अत्यंत अपवित्र अवस्था में रहना पड़ता है, जैसे कई दिनों तक स्नान न करना, गंदे कपड़े पहनना और एक ही स्थान पर सारी क्रियाएं करना। पिशाचिनी की प्रकृति पूरी तरह तामसिक, स्वार्थिक और परजीवी होती है। वे स्वभाव से ही अत्यंत चंचल, क्रोधी, विनाशकारी और परजीवी होती है। वे मनुष्यों का डर, अशांति, पागलपन, हानि का कारण बनती है। उनका एकमात्र उद्देश्य अपनी अतिरिक्त इच्छाओं को, विशेषकर भूख और काम वासना को अपने साधक के माध्यम से पूरा करना होता है। वे इंसानी मांस और रक्त का सेवन करना पसंद करती है। कर्ण पिशाचिनी के बारे में ये कहा जाता है कि वे साधक के कान का मेल खाती है, जो उनके घृणित और अपवित्र स्वभाव को दर्शाता है। पिशाचिनियाँ अत्यंत कामुक होती है और अपने साधक के साथ दैहिक संबंध स्थापित करना चाहती है। वे साधक को अपार संभोग सुख प्रदान करती है, जो वास्तव में साधक को अपने जाल में फंसाने का एक तरीका है और ये संबंध एक अटूट संबंध में बंध जाता है। पिशाचिनी साधना को महातंत्र के सबसे खतरनाक और निंदनीय मार्गों में से एक माना जाता है, जिसके परिणाम साधक के लिए विनाशकारी होते हैं। जो कर्ण पिशाचिनी है, ये सबसे प्रसिद्ध पिशाचिनी है, जिसे सिद्ध करने पर वो साधक के कान में आकर किसी भी व्यक्ति का भूत, वर्तमान और कुछ हद तक भविष्य भी बता देती है। ये शक्ति साधक को एक ज्योतिषी के रूप में प्रतिष्ठा दिलवाती है, लेकिन इसकी आध्यात्मिक कीमत बहुत बड़ी होती है। पिशाचिनी साधना की प्रक्रिया अत्यंत घृणित और अपवित्र होता है। इसमें साधक को कई दिनों तक एक जगह पर ही रहना पड़ता है। अपनी सारी क्रियाएं एक जगह करनी पड़ती है और
शरीर को गंदगी में लपेटना पड़ता है और ये प्रक्रिया साधक को मानवीय और सात्विक गुणों से पूरी तरह वंचित कर आध्यात्मिकता छीन लेती है। ये साधना आध्यात्मिक सिद्धांत का एक भयावह उदाहरण है कि शुद्धि और नैतिक आधार के बिना प्राप्त की गई शक्ति आत्मा विनाशकारी होती है। पिशाचिनी एक परजीवी की तरह साधक की आत्मा से चिपटी रहती है। मृत्यु के बाद भी ऐसे साधक की आत्मा की सद्गति नहीं लगती जब तक साधक इस विद्या को किसी और को ना दे दे। इसी प्रकार ये सिद्धि एक कभी न खत्म होने वाली आध्यात्मिक अभिशाप बन जाती है। ये तुलना ये दर्शाता है कि माता काली मुक्ति प्रदान करती है, यक्षिनी लोगों को भौतिक सुख प्रदान करती है, लेकिन पिशाचिनी नरक के द्वार तक लेकर जाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखे जय महाकाली। मिलते हैं अगले वीडियो में।